హైదరాబాద్లో ట్రామా కాన్ఫ్లిక్ట్ మెడిసిన్ పై జాతీయ స్థాయి సదస్సు జరిగింది. మెడికవర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ అండ్ ట్రామా సైన్సెస్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ సదస్సులో గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లా పాల్గొని ప్రారంభించారు. ఈ సదస్సులో విదేశాల నుంచి విచ్చేసిన ఎమర్జెన్సీ వైద్య నిపుణులు, ట్రామా స్పెషలిస్టులు, విపత్తు నిర్వహణ నిపుణులు పాల్గొని ప్రమాదాల సమయంలో అందించాల్సిన అత్యవసర వైద్య సేవలపై చర్చించారు. तो एक बात उन्होंने बताई कि एक दिन में 1000 वैक्सीन हम लगे। तो एक बात उन्होंने बताई कि एक दिन में कोविड के समय में 40,000 वैक्सीन हम लगे। जब ये बोल रहे थे तो मुझे एकाएक याद आ गया कि इस सब्जेक्ट का सबसे अच्छा उदाहरण अगर देखा जाए तो कोविड का समय था। इमरजेंसी आपातकाल में मुझे क्या करना चाहिए, जो डॉक्टर्स कहें वो करना चाहिए। और उस समय शायद आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि लॉकडाउन था। हॉस्पिटल से लेकर के हर जगह लॉकडाउन के रूल्स का पालन अगर लोग कर रहे थे तो इस नाते कि उनको अवेयर होना पड़ा था कि नहीं यही आज मन की मेडिकवर हॉस्पिटल फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट लो एमर्जेंसी मेडिसिन ट्रामा एंड कॉन्फ्लिक्ट मेडिसिन मीद नेशनल कॉन्फरेंस ऑर्गनाइज చేశామండి. సో ఇందులో ఇంటర్నేషనల్ ఫ్యాకల్టీ అక్రాస్ ద వరల్డ్ ఎక్కడి నుంచో అందరూ వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు. అండ్ నేషనల్ ఫ్యాకల్టీ మనకి వేరే వేరే లక్నో నుంచి, ఉత్తరప్రదేశ్ లక్నో, ముంబై అక్కడి నుంచి అందరూ వచ్చారు. సో ఆల్మోస్ట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అరౌండ్ 300 members టుడే హియర్ విత్ అస్. అండ్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టుడే బికాస్ ఆఫ్ ది ఆన్గోయింగ్ వార్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్. అండ్ ఈ వార్లో జరిగే, యుద్ధంలో జరిగే దెబ్బలకి, యాక్సిడెంట్లో, ఈ వార్లో జరిగే క్యాజువాలిటీకి అన్నిటికీ ఎలా మనం వైద్యం చేయగలుగుతాము అనేది ఈరోజు డిస్కస్ చేస్తున్నాము. అండ్ రోడ్డు మీద యాక్సిడెంట్ అయినా కూడా ఎలా మనం వైద్యం చేయగలుగుతాం ఇమీడియట్గా. మొన్న మనకి ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ బడ్జెట్ సెషన్లో కూడా ట్రామా సెంటర్స్ ఎక్కువగా పెంచుకుందామని చెప్పారు. సో అదే మన మోటివ్. దాని ప్రకారమే మనం सर्जरी का किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो जैसा कि डॉक्टर लोकेंद्र ने कहा कि अब हम लोग अपने आप को इक्विप कर रहे हैं। सारे डॉक्टर्स जो इमरजेंसी में काम करते हैं वो एक तरीके से ये तैयारी कर रहे हैं कि अगर किसी तरीके की आपदा, इस तरीके की जो इस समय विश्व में चल रही है, वॉर जोन, ईरान, इराक, यूक्रेन, रशिया, यूएसए, इजराइल, अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आती है तो हम लोगों की तैयारी उस हिसाब से हो जिससे कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा हो। अगर किसी को चोट लगती है, कुछ हादसा होता है, कुछ इंजरी होती है, तो इमरजेंसी फिजिशियंस एंड ट्रॉमा सर्जन्स साथ में काम करके इस आपदा से अच्छी तरह लड़ सकें। अपने नागरिकों को, अपने सैनिकों को या जो भी पब्लिक है उनमें किसी तरीके की अगर इंजरी होती है तो उसको अच्छे से अच्छा इलाज जल्दी से जल्दी मिल जाए। इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बहुत ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, सैक्टम जो कि एक सोसाइटी है जो कि इंडिया की सबसे बड़ी सोसाइटी है। मैं प्रेसिडेंट हूँ सोसाइटी ऑफ एक्यूट केयर ट्रॉमा एंड इमरजेंसी मेडिसिन का, और मेदांता लखनऊ में इमरजेंसी मेडिसिन ट्रॉमा केयर का डायरेक्टर हूँ। और आज जो ये कॉन्फ्रेंस है बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, जो डिजास्टर मेडिसिन और कॉन्फ्लिक्ट मेडिसिन। इस टाइम पे आप देख रहे होंगे कि जैसे यूएस, इजराइल और ईरान का वॉर है, उसमें कैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ डिस्ट्रॉय हो रही हैं और लोगों को सही टाइम पे इलाज नहीं मिलता है। तो हम लोग वही चीज़ यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट हमारा भी एक सिस्टम रेडी हो इंडिया में, ताकि अगर इस टाइप से कोई आपदा होती है, डिज़ास्टर होता है, वॉर होता है, तो हम डॉक्टर्स जो इमरजेंसी फिजिशियंस हैं, ट्रॉमा सर्जन्स हैं, प्रिपेयर रहे हैं उस चीज़ के लिए। और वो प्रोटोकॉल एक गवर्नमेंट के साथ मिलके हम लोग उसको एग्जीक्यूट कर पाएँ और इम्प्लीमेंट कर पाएँ। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइफ सेविंग टॉपिक है। और गोल्डन आवर में हमें कैसे रिएक्ट करना है किसी भी डिजास्टर में, सपोजिटली फ्लड होता है, स्टैम्पीड होता है, भगदड़ मस्ती है, उसमें आपको क्या करना चाहिए, इमरजेंसी का डॉक्टर कैसे रिएक्ट करे, केवल हॉस्पिटल के अंदर नहीं, हॉस्पिटल वहाँ पे इलाज प्रोवाइड करता है। उसी से रिलेटेड ये ट्रॉमा की कॉन्फ्रेंस हमने की है।